किसी को बेल मिलती है तो उस पर यूएपीए लगा देते हैं कि उसे बेल ना मिले। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो बिल्कुल दिख रहा है, ये तो सब कुछ साफ है। और इस तरह से एक नए अमेंडमेंट्स जो हैं इस कानून को और ड्रैकोनियन बना देते हैं। ये कानून पहले से ही ड्रैकोनियन कानून था। इसका हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और भी पिछड़े तबकों के ख़िलाफ़, लेकिन उस नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सादान खान। भले ही सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर प्रदर्शन खत्म हो गया हो, लेकिन पुलिस और एटीएस ने अभी भी बिना तथ्यों के आधार पर बेगुनाहों को और छात्रों को उठाना और गिरफ्तार करना बंद नहीं किया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अरशद अशरफ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया, थैंक यू। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है, लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता, अभी हाल ही में शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार किया गया, आपको नहीं लगता कि सरकार और आरएसएस की इसमें मिलीभगत हो सकती है? हाँ, मतलब बिल्कुल इसमें जिस तरह से विचरण चल रहा है और जिस तरह से बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है और जो लोग प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उससे बिल्कुल ये साफ दिखता है कि इस अरेस्टिंग का मकसद ये है कि जो लोग सीए के प्रोटेस्ट में एक्टिव थे और जिन लोगों ने लीडरशिप का रोल्स लिया था, जो लोग मोबिलाइज़ कर सकते थे लोगों को, उनको सरकार टारगेट कर रही है। और जो उनके ख़िलाफ़ सबूत है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। एक आदमी के ख़िलाफ़ 25-30 केसेस लगा रखे हैं। अगर किसी को बेल मिलती है तो उस पर यूएपीए लगा देते हैं कि उसे बेल ना मिले। तो ये बिल्कुल दिखता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है सरकार की, और सरकार जो है एक मोटिव से ड्रिवन है। नहीं सर, हाल ही में जैसे शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी हुई, इमरान हैदर, आपको नहीं लगता कि सरकार इनसे मतलब डर गई है, या फिर जैसे कि कपिल मिश्रा हैं, वो जिनके बोलने के बाद असली दंगा भड़का, आपको नहीं लगता कि सरकार इन लोगों को बचाने का काम कर रही है एक तरह से? नहीं, सरकार तो ये हम सभी बोल रहे हैं लगातार इस बात को कि सरकार एक तरफ़ा कार्रवाई कर रही है। और जो लोग दिल्ली दंगे में बहुत एक्टिव थे, जैसे कपिल मिश्रा के जो स्पीच है उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी वो हाईलाइट किया है और कहा है कि कपिल मिश्रा ज़िम्मेदार हैं इस वायलेंस के लिए। लेकिन इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का एक हेडलाइन था कि कपिल द मैन हू इंस्टिगेटेड दिल्ली राइट्स, लेकिन कपिल मिश्रा पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से खुद एसोसिएटेड हैं और जो लोग दंगा, जिनका प्राइमरी रोल बताया जा रहा है दंगा भड़काने में, उन लोगों पे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो बिल्कुल दिख रहा है, ये तो सब कुछ साफ है। और इस तरह से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाते हैं, एक ऑटोनमस कोई ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाती है, उसमें उल्टी सीधी चीज़ें दिखाती है। वो साफ दिखता है कि सरकार एक मोटिव के साथ काम कर रही है। तो सर, मतलब जिन लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, तो आपको नहीं लगता कि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम होने की सज़ा दी जा रही है? मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम, ऑफ कोर्स सरकार जो है ये मुसलमानों के प्रति एक मुसलमानों को अदराइजेशन करने की पॉलिटिक्स करती है और कर रही है। और उस अदराइजेशन के प्रोसेस में ऐसे जितनी भी आवाज़ें उठेंगी, जो इंडिविजुअल आवाज़ें हैं या कलेक्टिव आवाज़ें हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो मुसलमानों का, चाहे मुसलमान इंडिविजुअल्स हों, उनको सरकार टारगेट करेगी उस आवाज़ को बंद करने के लिए। और वही कर रही है सरकार। चाहे जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की संख्या है। और कुछ मुसलमान जैसे शर्जील उस्मानी और शर्जील इमाम बहुत वोकल थे, जो अपने मुस्लिम आइडेंटिटी के लोकेशन से बोलते थे और बोलते हैं। तो उनको सरकार ने बहुत सारे केसेस में बंद कर रखा है। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स सरकार टारगेट करती है अगर आप मुसलमान हैं और बोलते हैं तो। जी सर, जिस तरीके से 2010 के बाद कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी ने ऐसा कानून बनाया है कि मतलब जो एक कौम के ख़िलाफ़ है, मतलब जैसे कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ या मुस्लिम के ख़िलाफ़ कहें, इनके ख़िलाफ़ है, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यूएपीए, एनएसए, इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं, मतलब ये तो जग ज़ाहिर बात है कि जो यूएपीए का क़ानून है उसको बहुत बुरी तरह से मिसयूज़ किया गया है। और वो सिर्फ बीजेपी के दौर में मिसयूज़ नहीं हो रहा है, उसको पहले भी मिसयूज़ किया गया है। हालांकि उसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स आए हैं पिछले सालों में, और उन नए अमेंडमेंट्स जो हैं इस कानून को और ड्रैकोनियन बना देते हैं। ये कानून पहले से ही ड्रैकोनियन कानून था, इसका बहुत मिसयूज़ किया गया है। बहुत सारे इनोसेंट लड़के जो मुसलमान घरों से बिलोंग करते थे, उनको इस कानून के तहत अरेस्ट किया गया है। बाद में उनको
कोर्ट, बहुत सारे लोगों को कोर्ट ने छोड़ भी दिया। तो ये कानून शुरू से मिसयूज़ होता रहा है। और यूएपीए जो कानून है, अगर उसका डेटा आप देखेंगे, एग्जैक्ट डेटा तो मैं साइट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितने लोग भी अरेस्ट होते हैं वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ही होते हैं। उसमें मुसलमानों की एक बड़ी संख्या होती है, दलितों की संख्या होती है, आदिवासियों की संख्या होती है। तो ये लोग प्राइमरीली टारगेट बनते हैं यूएपीए के और एनएसए जैसे कानूनों के। ये ऐसा लगता है कि इनको बनाया ही इसलिए जाता है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आवाज़ आती है उसको टेररिज्म के ब्रैकेट में डाल के चुप कर दिया जाए। तो इस हाँ, सर जिस तरीके से मतलब जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, या तो उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है या उन्हें एक तरफ से गायब कर दिया जा रहा है, उनको पता नहीं लग रहा कहाँ है। और जो मजदूर हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी लिंचिंग कर दी जा रही है। आपको नहीं लगता कि सरकार को रोकने के लिए या सरकार को कुछ इनके लिए करना चाहिए? नहीं, सरकार को करना, अगर सरकार सिंसियर हो रोकने के लिए, अगर सरकार सच में चाहती हो रोकना, तो सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए और सरकार को एक निश्चित कदम उठाना चाहिए कि इन चीज़ों को रोका जाए। लेकिन सवाल ये है कि सरकार सिंसियर है या नहीं है। सरकार तो हमें नहीं लगता कि बहुत सिंसियर है इन मुद्दों पे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में लिंचिंग्स की घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग तरह के क्राइम हो रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और भी पिछड़े तबकों के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बावजूद सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है उसे रोकने के लिए। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि सरकार एक तबका है जिसको नाराज़ नहीं करना चाहती है, और नाराज़ नहीं करना चाहती है इसलिए वो इन चीज़ों को बहुत मजबूती से इनका सामना नहीं करती है। तो वो तो साफ साफ दिखता है। नहीं तो सर सरकार, गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार सदन में ऐसा कह चुके हैं कि हम सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, मतलब सबको साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन सर जिस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, इस सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, सवाल उठ रहे हैं सरकार पे। नहीं, ये तो कोई भी सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप खड़े होके कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो लेकिन इनका मतलब समझ नहीं आता है जब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आप सीएए और एनआरसी जैसे क़ानून नहीं लाते जो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, और आप के देश में इतनी राइजिंग इनइक्वालिटी नहीं होती कि एक तरफ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अभी जो पैंडमिक का दौर है उसमें किस तरह से हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब घरों से बच्चे आते हैं वो लोग जो नई टेक्नोलॉजी का यूजेज है स्कूल्स में उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो शिक्षा को भी आप एक तबके तक महदूद कर रहे हैं। उसके लिए सरकार ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया है कि उसको कैसे उसको ठीक किया जाए। तो ये तो दिखाता है कि सरकार की ये सब रेटोरिक्स हैं, ये सब बातें हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सरकार जो है एक सामाजिक तौर पे एक तरफ से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को कमिटेड है, दूसरी तरफ से अगर आर्थिक तौर पे बात की जाए तो सरकार इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ खड़ी हुई दिखती है। तो यही जी। तो सर जिस तरीके से अभी डॉक्टर कफील की जो सुनवाई हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से इस वजह से खारिज हो रही हैं जो इनकी याचिकाएं हैं कि सरकार में कहीं ना कहीं मुस्लिम नेताओं या मुस्लिम जो सोशलिस्ट हैं उनको लेकर डर है कहीं ना कहीं? नहीं, मैं आप फिर से इस क्वेश्चन को मैं कहना चाह रहा था कि सर जिस तरीके से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी उनकी जो याचिका थी डॉक्टर कफील की वो खारिज कर दी गई, और जिस तरीके से और भी याचिकाएं हैं, जैसे मिरान हैदर अभी रिहा नहीं हो पा रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर जो हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार करवा रही है सिर्फ और सिर्फ सरकार को कहीं ना कहीं मुस्लिम नेताओं को लेकर डर है? मैं ये तो नहीं कहूँगा। कोर्ट की अपनी एक प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोर्ट का अपना तरीक़ा होता है काम करने का, और मुझे लगता है कि हमारा विश्वास कोर्ट पे है। हालांकि कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कोर्ट जिस पे फ़ैसला सुनाती है। तो मुझे लगता है कोर्ट के प्रक्रिया पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, और कोर्ट से हमें उम्मीद है कि कोर्ट सही फ़ैसले सुनाएगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ टाइमों में फ़ैसले आए हैं, हमें लगता है कि उसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और एक नए तरह की डिबेट को शुरू करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे कोर्ट सही फ़ैसले दे पाई है पिछले कुछ टाइम में। क्योंकि फ़ैसले पे तो हम बात कर सकते हैं, अगर कोई फ़ैसला आया है तो उसके संदर्भ में हमें बात करनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब जाके पार्लियामेंट में बैठने लगे हैं और राज्यसभा भाजपा के टिकट से चले गए हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल पार्टी के इनविटेशन को स्वीकार किया और उस पार्टी को ज्वाइन करके राज्यसभा ज्वाइन कर लिया। तो आप
जिस आदमी से जो आदमी की जो जिस आदमी का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन इतना राइट की तरफ है और भाजपा की तरफ है, तो आप उसने जुडिशरी में बैठ के क्या किया होगा, ये सवाल तो पूछने लायक सवाल हैं। लेकिन आज के संदर्भ में जो है और कोर्ट ने याचिकाएं खारिज की हैं, मुझे लगता है कि वो कोर्ट से हमें फिर भी उम्मीद है और कोर्ट को टाइम देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि कहीं कहीं जजमेंट्स में गलती हुई हों, लेकिन लार्जली हमें कोर्ट पे भरोसा है। जी सर, जिस तरीके से अभी कपिल मिश्रा की बात जो चल रही है, कपिल मिश्रा को लेकर मतलब दंगे भड़काने का मुख्य आरोपी पब्लिक मानती है उन्हें, लेकिन उन्हें याचिका भी उनकी सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बार चली। चीज़ें ये होती हैं कि स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूट करता है किसी को, स्टेट प्रोसिक्यूटर होता है, और अगर स्टेट अपना केस मजबूती से कोर्ट में पेश ना करे और सारा काम करके कोर्ट में ले ना जाए, तो कोर्ट तो इमोशंस पे चलता नहीं है। कोर्ट तो बहुत कुछ बहुत कॉन्क्रीट कागज़ों पे, कॉन्क्रीट दस्तावेज़ों पे चलता है। तो अगर स्टेट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, दिल्ली पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, वो ठीक से प्रोसिक्यूट करने की कोशिश नहीं कर रही है, तो उसमें कोर्ट को हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस सीरियस होगी प्रोसिक्यूट करने में, तो कोर्ट मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूट करेगी। हाँ, तो सर आपको नहीं लगता कि कपिल मिश्रा जो अभी तक बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार का हाथ है पीछे? बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कपिल मिश्रा को ये समझना चाहिए कि सज्जन सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी बहुत टाइम तक बचे हुए थे, लेकिन आज के डेट में सज्जन सिंह को उम्र कैद की सज़ा है। तो मुझे लगता है कि कपिल मिश्रा को भी ये बात समझनी चाहिए कि ठीक है, कानून अभी आप कानून की पकड़ में नहीं हैं, और आपकी सरकार है इस देश में, और आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी देश को चला रही है एक तरह से, लेकिन कभी ना कभी चीज़ें बदलेंगी, और मुझे लगता है कि कपिल मिश्रा ने जो किया है उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी किसी ना किसी दिन। नहीं सर, जिस तरीके से अभी गहमा गहमी चल रही है, छात्र नेताओं मतलब मुस्लिम नेताओं को उठाया जा रहा है, रिहा नहीं करे जा रहे हैं, इसको लेकर आप सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि ज़्यादती जो है एक हद तक आप मतलब ज़्यादती तो वैसे एक डेमोक्रेटिक समाज में होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन सरकार को ये भी समझना चाहिए कि ज़्यादती एक हद तक कोई भी समाज बर्दाश्त करती है, और उसके बाद वो बहुत तरीक़ों से विरोध करती है, और विरोध प्रदर्शन जो हैं उसका एक नतीजा हमने देखा कि शाहीन बाग में और देश भर में अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन हुए सीए को। मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार के रोज़मर्रा के कामों पे असर पड़ेगा, इसका देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ये सरकार आरएसएस से नहीं चलेगी, ये सरकार एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, और उसको एक सरकार की तरह चलाना चाहिए विदाउट एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर एनी कम्युनिटी और एनी इंडिविजुअल, और एक अनबायस्ड तरीके से सरकार का काम करना चाहिए रादर देन पॉलिटिकल मास्टर्स का जो आपको पॉलिटिकल लाइन देते हैं। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।